हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो दर्शाना लिखा हुआ है। और दर्शाना मतलब होता है या तो साबित करना। और जब हम लोग साबित करते हैं तो हम लोग हल नहीं लिखते हैं, प्रमाण। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग को देखना है कि हम लोगों को साबित क्या करना है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। और जो क्या है हमारा प्रमेय 3, और जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप का होता हो या बराबर हो, उसको साबित करना है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर हम लोग a माने हैं। ठीक है, अब क्या साबित करना है कि इसके बराबर या इसके रूप का क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए या 3m प्लस 1 होना चाहिए, मतलब दोनों ला सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3m है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर पहले 3m लिखते हैं, 3m लिखे और इसमें हम लोग यहाँ पर प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 3m भी हो सकता है और 3m प्लस 0 हो सकता है। यहाँ पर दिया हुआ क्या था कि 3m है और हम लोग अपने से यहाँ पर 3m प्लस 0 यहाँ पर अपने मन से इसको ऐड किए हैं। और आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग एक सूत्र ज्ञात किए थे। तो क्या था वो सूत्र, a बराबर bq और प्लस r हो गया। अब देखिए यहाँ पर b हमारा क्या होता था, भाजक होता था। तो भाजक हम लोग 3 को कह सकते हैं और हमारा q क्या होता था, भागफल होता था। और q को हम लोग क्या कह सकते थे, m कह सकते हैं। और हमारा r क्या होता है, शेषफल, और r को हम लोग 0 कह सकते हैं। और उसी तरह 3m हो गया और अगला क्या है 3m प्लस 1। तो 3m और प्लस 1, तो 3 हमारा क्या हो सकता है, भाजक, m क्या हो जाता है, भागफल, और r क्या हो जाएगा, शेषफल। तो हम लोग यहाँ पर पहले ये बताते हैं कि हम लोग धनात्मक पूर्णांक a क्यों माने। हम लोग और कुछ भी मान सकते थे, क्योंकि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। a होता है, इसी के लिए हम लोग a माने हैं। तो हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है 3m पहले लाना है। तो 3m में हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा और m क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। लेकिन हम लोग भागफल q को लेके चलेंगे, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि q हम लोग क्यों लिए हैं। लेकिन हम लोग हमारा भाजक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ भी भाजक हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ भी भाजक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा भाजक होगा, भाजक अभी आपको बताएं कि भाजक हमारा क्या होगा, 3 होगा। और आपको पता होगा प्रमेय 1 से, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जब a में b से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक हमारा क्या है, 3 है, तो हमारा शेषफल क्या होगा, 3 से यानी कि छोटा, लेकिन 0 से 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो शेषफल हमारा r क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि भाजक से शेषफल क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। और हमारा भागफल यहाँ पर क्या मान लेंगे हम लोग, भागफल हम लोग यहाँ पर q मानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर और bq और प्लस r होता है। तो सबसे पहले हम लोग r का मान यानी कि शेषफल का मान सबसे पहले हम लोग 0 देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर
बी हमारा क्या होगा, भाजक होगा, और भाजक हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। और क्यू को तो हम लोग क्यू ही लिखेंगे, और हमारा आर हम लोग क्या माने हैं, आर बराबर हम लोग 0 माने हैं, तो आर बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो हमारा ए बराबर हो जाएगा 3Q हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमारा क्या कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या माने थे, ए, तो इसका वर्ग होगा, तो जब इसका वर्ग होगा तो जब LHS में स्क्वायर होगा तो हमारा RHS में स्क्वायर होगा, क्योंकि तभी हमारा बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 3Q का स्क्वायर पूरा पर होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को लाना क्या है, पहला में a बराबर 3m लाना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m का रूप होना चाहिए, किसके रूप का, तो 3m का, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखे, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3Q स्क्वायर, क्योंकि जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा यही वापस से आ जाएगा, 3 तिया 9 और Q स्क्वायर, यानी कि हमको लाना क्या है, 3m लाना है, तो हमारा क्या था यहाँ पर 9 था, और 9 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो 3 बार में लग गया, और हमारा जो यहाँ पर आया उसी को हम लोग 3Q स्क्वायर लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लाना है, 3 लाना है, तो 3 लिख दिए, और उसके बाद 3 लिखे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, और हम लोग को 3 सिर्फ नहीं 3m लाना है, यानी कि 3m, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम लोग यहाँ पर m मानेंगे किसके बराबर, तो 3Q स्क्वायर के बराबर, तो हमारा 3Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m हो गया, तो यानी कि हमारा a स्क्वायर बराबर 3m आ गया, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आ गया हमारा 3m। तो इसको मैं फिर से समझा देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, और जब हम लोग शेषफल यानी कि 0 माने हैं, और तब हमारा आ गया a बराबर 3Q, और यहाँ पर हम लोग का क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो जब LHS में वर्ग करेंगे तो हमको RHS में वर्ग करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बराबर 3Q का पूरा पर स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर बराबर हमारा हुआ 9Q स्क्वायर। तो हमको लाना क्या है, 3m लाना है, तो 9Q स्क्वायर में 3 क्या लेंगे हम लोग, तो 3 पहले हम लोग कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिए, और बचा क्या यहाँ पर, तो 3Q स्क्वायर बचा, और ये पूरे के बराबर, क्योंकि हमको 3Q स्क्वायर नहीं लाना है, 3m लाना है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये पूरे के बराबर हम लोग m अपने मन से मानेंगे, तो हमारा 3m आ गया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, और उसके रूप का क्या हो गया, 3m हो गया, और उसके बाद क्या करें हमको अगला में कि अब इसके बराबर हमको क्या आना चाहिए, 3m प्लस 1, तो इसके बाद इस यहाँ पर मिटाते हैं, इसको मिटा दिए हैं। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, जब हम लोग r बराबर 1 मानेंगे, तो जब r बराबर 1, तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा, a बराबर BQ प्लस R होगा, तो a तो हमारा a हो जाएगा, और हमारा भागफल b मतलब भाजक होता है, भाजक हम लोग क्या माने हैं, 3 माने हैं, और हमारा q का q हो जाएगा, और हम लोग शेषफल 1 माने हैं, तो a बराबर 3Q प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और 3Q प्लस 1 का स्क्वायर पूरा पर हो जाएगा, तो हम लोग a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखेंगे,
और आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें a क्या मानेंगे 3q और b क्या मानेंगे 1 हो जाएगा। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a, तो a के स्थान पर हमारा क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और q स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा 2ab, तो हमारा a के स्थान पर क्या हो जाएगा 3q और b के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और q हो जाएगा। नहीं तो मैं इसको पूरा विस्तार से लिख देता हूँ, a स्क्वायर और बराबर a के स्थान पर 3q, तो 3q का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ab, तो a के स्थान पर 3q है तो यहाँ पर 3q हो गया और उसके बाद इंटू और b के स्थान पर 1 है तो 1 हो गया और प्लस और b के स्थान पर क्या है हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 और q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया हमारा। और उसके बाद हम लोग को a स्क्वायर बराबर लाना क्या है तो 3m प्लस 1, तो उसके बाद हम लोग करेंगे a स्क्वायर बराबर, अब लेकिन हम लोग को प्लस में यहाँ पर 1 लाना है और यहाँ पर हमारा 1 यहाँ पर क्या हुआ आया हुआ है लेकिन हमारा 3m नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पहले ये दोनों में 3 को कॉमन लेंगे, 9q स्क्वायर और प्लस 6q में 3 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 कॉमन लिए तो कितना आ गया 3 तिया 9 आ गया और q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 और q और बाहर में प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बराबर हम लोग m लेंगे कॉमन, मतलब m हम लोग मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर m माने हैं तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3 हमारा मिल गया और इसके बराबर हम लोग क्या मानेंगे m मानेंगे और प्लस 1। a स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 3m प्लस 1, तो हमारा a स्क्वायर बराबर 3m आ गया 3m और a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ गया। तो जब किसी धनात्मक पूर्णांक a माने और उसके वर्ग के बराबर 3m और 3m प्लस 1 दोनों आ गया तो दोनों के रूप का होगा, तो हम लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मैं यहाँ पर से फिर से समझा देता हूँ कि जब हम लोग r बराबर 1 मानेंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, और जब हम लोग r बराबर 1 मानेंगे तो हमारा भाजक क्या है 3 है और हम लोग भागफल को q मानेंगे तो हमारा शेषफल 1 है तो a बराबर 3q प्लस 1 आ गया। तो हमारा क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग a बराबर ये हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं तो a माने हैं, तो जब हम लोग LHS में स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों और वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर पर आ गया। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो उसके आधार पर हम लोग बनाए हैं तो a स्क्वायर बराबर हम लोग का यहाँ पर आ गया 9q स्क्वायर और प्लस 6q प्लस 1 लेकिन हम लोग को लाना क्या है 3m प्लस 1, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस 1 हम लोग को लाना है और यहाँ पर हमारा प्लस 1 मिल रहा है
तो +1 को हम लोग पहले बाहर ले लेंगे, यानी कि साइड में ले लेंगे, और बाकी का हम लोग बचा क्या, तो 9q² और प्लस 6q। तो इसमें अब हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 को कॉमन लिए और बाकी जो भी बचेगा उसके बराबर हम लोग m को मानेंगे। तो m को मान लिए तो a² बराबर हमारा आ गया 3m + 1, तो a² बराबर 3m भी आ गया और a² बराबर 3m + 1 आ गया। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का भी होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा, लेकिन अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।